प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज हम लोग बालक के भाषा विकास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इसके पहले हम भाषा विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि नवजात शिशु का भाषा विकास कैसे होता है, किस किस तरह से उसमें स्वर, व्यंजन या हाव भाव आदि चीज़ें जो आती हैं वो कैसे सीखता है। जैसे अगर आपको किसी को भाषा विकास किसी का करना है तो पहले आप उसको स्वर बताते हैं, व्यंजन बताते हैं, वाक्य प्रयोग बताते हैं, शब्द निर्माण बताते हैं, प्रत्यय बताते हैं, उपसर्ग बताते हैं और जो है अनेकार्थी शब्द बताते हैं, पर्यायवाची शब्द बताते हैं। तमाम चीज़ों को बताने के बाद भी संधि विच्छेद बताते हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक बालक या अमुक व्यक्ति भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो गया। तो चूँकि विकास शब्द जुड़ा हुआ है भाषा विकास, तो विकास शब्द जो है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ भाषा विकास के संबंध में लागू होता है कि प्रायः एक दिक्कत जो आती है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग वाणी को यानी स्पीच और भाषा यानी लैंग्वेज को एक मान लेते हैं या दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, किंतु दोनों में अंतर है। हर्लॉक ने दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भाषा में संप्रेषण के वह सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। जबकि वाणी भाषा का स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। तो इस तरह से भाषा और वाणी में यानी स्पीच और लैंग्वेज में ये अंतर है। हम एक निष्कर्ष पर ये पहुँचते हैं कि भाषा जन्म के साथ एक तरह से उत्पन्न होती है और एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका स्वरूप काफ़ी हद तक बालक की परिपक्वता से यानी मेच्योरिटी से निर्धारित होती है। नवजात शिशु पहले रोता है, फिर बड़बड़ाता है, फिर एकल शब्दों द्वारा अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करता है, फिर छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और अंत में जटिल वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करता है। तो हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें है भाषा विकास के सोपान, कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। किन स्टेप्स में भाषा विकास बालक का होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांटा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ववाक भाषा विकास और पश्चवाक भाषा विकास। पूर्ववाक भाषा विकास का आशय ये होता है कि वाक माने बोलना, बोलने से पहले का भाषा विकास, यानी वो अवस्था जिसमें बालक सामान्य रूप से बोल नहीं पाता है, उस अवस्था में भाषा विकास कैसे होता है। और पश्चवाक भाषा विकास यानी बोलना सीखने के बाद बालक का भाषा विकास कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो पूर्ववाक भाषा विकास का जो कार्यकाल है वो बालक के जन्म से लेकर के और 15 महीने तक माना गया है। 15 माह तक मुझे लगता है कि बालक 15 माह के बाद कुछ बोलने लगता है। तो 15 माह तक जो समय है उसको पूर्ववाक भाषा विकास के नाम से जाना जाता है और 15 माह के ऊपर की आयु को पश्चवाक भाषा विकास के नाम से जाना जाता है। अब जो इस प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, तो उसमें उसके 4 भाग बनाए गए हैं। साइकोलॉजिस्ट ने 4 भागों में उसको बांट दिया है।
वो 4 भाग कौन कौन से हैं। जैसे पहला है रुदन, हमने भी चर्चा किया कि बालक सबसे पहले रोता है। फिर है बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाना सीखता है। और फिर है हाव भाव सीखता है। और अंत में संवेगात्मक अभिव्यक्ति, वो संवेगात्मक अभिव्यक्ति से अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो अपने परिजनों से स्पष्ट रूप से अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। तो इन्हीं 4 माध्यमों से वो अपने परिजनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। और माताएं जानती भी हैं कि वो क्या चाहता है। तो पूर्ववास भाषा विकास के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो बालक के जन्म के उपरांत प्रथम 15 महीनों में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्ववाक भाषा विकास यानी प्री स्पीच स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, अपनी परेशानियों तथा ज़रूरतों को हाव भाव द्वारा अभिव्यक्त करता है, या रुदन करके अभिव्यक्त करता है, या बड़बड़ा कर अभिव्यक्त करता है, या संवेगात्मक अभिव्यक्ति करके अपने विचारों को अपने गार्जियन के सम्मुख अभिव्यक्त करता है। वाचकता तो आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। इन हाव भाव का जो अर्थ है वो माता पिता तथा शिशुओं के संपर्क में रहने वाले परिजन ही समझ पाते हैं, यानी अन्य कोई नहीं समझ पाएगा। अगर बच्चा रो रहा है, आप ध्यान दीजिए, सबके परिवार में घर में बच्चे होंगे, किसी के अपने भाई बहन या माता पिता या के बच्चे, या जो है चाचा चाची के बच्चे, या पड़ोस में या रिश्तेदारों में बच्चे छोटे छोटे होंगे, उनको देखिए आप। तो बच्चा जब रोता है तो माता जान जाती है कि ये भूख से रो रहा है कि पीड़ा से रो रहा है। क्योंकि भूख से जब वो रोएगा तो उसके आंखों में आंसू आएगा, कष्ट से जब रोएगा, कोई पीड़ा होगी तो आंखों में आंसू आएगा। लेकिन अगर वो अकेलापन महसूस कर रहा है, गार्जियन को या माता पिता का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो वैसे रोएगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आएगा। तो ये परिजन जान जाते हैं, परिजन समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है, वो क्यों रो रहा है। तो इस अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं को प्रायः निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं अपने संचार अभिव्यक्त करने के लिए? पहला है रुदन। अब रुदन की बात अगर हम करते हैं तो रुदन या क्रंदन नवजात शिशु का पहला आवाज यानी ध्वनि या वाचकता है। रुदन द्वारा बालक अपनी ज़रूरतों को, अपनी परेशानियों को व अपनी इच्छाओं की जानकारी अपने अभिभावकों को या अन्य व्यक्तियों को देता है। ये अनियंत्रित और अनियमित होती है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है बच्चे के रुदन पर। और अनियमित जब बच्चा आएगा रोएगा, लगभग 2 सप्ताह अकारण और कई बार रोते हैं बच्चे। रोते समय उनके आँखों में आंसू नहीं आता, लेकिन श्वास और नाड़ी गति बढ़ जाती है, नाड़ी गति जो है बढ़ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी भी आने लगती है। दूसरा है बड़बड़ाना। ये आपको पूर्ववाक भाषा विकास के जो 4 स्टेप्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। ये अवस्था 3 माह से 8 माह तक देखी जाती है, परंतु 2 महीनों में शिशु रोने के अलावा कुछ अन्य अस्पष्ट ध्वनियाँ भी उत्पन्न करने लगता है। इन्हें शिशु अपनी इच्छा से नहीं बल्कि स्वर यंत्रों के आकस्मिक क्रियाओं द्वारा अपने जो है आप उत्पन्न हो जाती है। और 3 माह में उसका स्वर यंत्र परिपक्व हो जाता है तथा वह पहले से अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। 7-8 महीने में वह इन ध्वनियों को जानबूझकर उत्पन्न करता है। यद्यपि शिशु की ये विचित्र एवं रोचक ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, फिर भी माता पिता या जो है इसे या अन्य गार्जियन अभिभावक
इसे सुन करके आनंदित होते हैं। कभी कभी वह इसका अर्थ भी लगाने लगते हैं, जो गलत है उसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। आयु बढ़ने के साथ साथ ये ध्वनियाँ धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बड़बड़ाना भाषा विकास की एक प्रक्रिया है। इससे स्वर यंत्र मजबूत होता है, उसमें परिपक्वता आती है। राउथ का कहना यह है कि जो बच्चे बड़बड़ाना शीघ्र प्रारंभ कर देते हैं और अधिक समय तक करते हैं, वह काफ़ी जल्दी बोलना सीख जाते हैं। हरलाक ने बड़बड़ाने वाले बच्चों के मनोभावों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं तथा उस समय शिशुओं का बलबलाना ये प्रदर्शित करता है कि बच्चा उसी समूह से है, वह उसी समूह से संबंध रखता है, वो कहीं बाहरी नहीं है। यानी वो चाहता है कि हमको भी समय दिया जाए। फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, बलबलाना क्या है, इस पर एक अलग टॉपिक की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।